तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले युवाओं को जोड़ने की बीजेपी की पहल शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं को साधने की कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से जुड़ गई है। अब आज कुल 520 स्थानों पर बीजेपी युवा चौपाल भी लगाने वाली है। तो बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आज से आयोजन शुरू हो जाएगा और 18 साल के ऊपर के युवाओं की समस्याओं का समाधान इस दौरान किया जाएगा। यानी कि पहले समस्या को सुना जाएगा और उसके बाद साथ ही साथ हाथों ही हाथ समाधान भी दिया जाएगा। तो बीजेपी जिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल पांडे ने ये पूरी जानकारी दी है। बीजेपी किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर अब युवाओं को साधने की कोशिश में लग गई है, वो आप इसके द्वारा ही देख सकते हैं कि आज युवाओं को लेकर चौपाल भी लगाया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं पहले किसान महिलाओं के बाद अब युवाओं की बारी आ चुकी है। देखिए बक्ता, बिल्कुल बीजेपी का एक अपना प्लान है, उसके तहत वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं अब युवाओं को साधने के लिए अब चौपाल कार्यक्रम लगाया जाएगा और खास करके रायबरेली को लेकर रायबरेली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कुल 520 स्थानों पर बीजेपी चौपाल लगाएगी और इसकी सबकी जिम्मेदारी जो वहाँ के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल पांडे को दी गई है। 18 साल के जो युवा हैं उनकी समस्याओं को जानेंगे, क्या समस्या आ रही है, किस तरीके से उनकी समस्या को जानेंगे, उसको समाधान भी बताया जाएगा। इस चौपाल कार्यक्रम में क्या क्या दिक्कतें हैं। देखिए, बीजेपी ये जानती है कि यूथ को किस तरीके से अपने साथ रखना है। इसका फायदा 2022 में जब यूथ जुड़ा तब बीजेपी के बहुमत मिला। 2000 लोकसभा चुनाव की बात कर लें, इसके पिछले 2019 में भी इसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर पार्टियों से एक कदम आगे हमेशा चलती है और इसका फायदा मिलता है। बबीता, कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से अब ये चौपाल कार्यक्रम लगा, खासकर युवाओं से जोड़ने के लिए युवा ही उनके साथ होंगे। देखिए, एक युवा ही युवा की समस्या समझता है, तो इसी के तहत बीजेपी ने ये प्लान बनाया है। और खास कर उन सीटों पर जो सीटें 2019 में चुनाव हार गई थी बीजेपी, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इस हर हाल में बीजेपी ये जानती है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से जाता है, तो उत्तर प्रदेश में हर हाल में प्रदर्शन अच्छा करना है। और जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन भी हो चुका है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसको में ध्यान रखकर भी पूरी तरीके से रणनीति बनाई जा रही है बगता। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है और युवाओं को साथ लाना बीजेपी की ये कोशिश है। ज्यादा से ज्यादा युवा, इसके पहले भी कई कार्यक्रम चलाए गए थे स्कूल और कॉलेजों में जाकर, जो इनके मंत्री विधायक थे वो जाकर युवाओं से मिलते थे और बीजेपी में आने के, बीजेपी को वोट करने का कारण बताते थे क्यों आप बीजेपी के साथ जाएं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नब्ज टटोल रही है अब युवाओं की, और युवा भी अब बीजेपी के साथ लाने की कोशिश की जा रही है। तो सिद्धार्थ, ऐसा भी कहा जा सकता है क्योंकि युवाओं में नाराजगी भी है, क्योंकि कल ही देखा गया कि जो पुलिस परीक्षा भर्ती को लेकर, जो पुलिस भर्ती को लेकर जो परीक्षा होने वाली थी वो भी रद्द कर दी गई है। हालांकि इसका ऐलान भी कर दिया गया है कि दोबारा वो परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ काफी रोष में भी दिखाई दिए और जोश में भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें धांधली करता हुआ पाया गया है उन सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो देखा गया है ना कि युवा परेशान भी है और इस चीज से हताश भी है। तो इसके द्वारा जो है ये जो चौपाल लगाई जा रही है, युवाओं से जो ये कहा जा सकता है कि नाराजगी भी जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या सिर्फ परीक्षा को लेकर है या फिर अन्य भी और नाराजगी हो सकती है। देखिए, इस चौपाल कार्यक्रम में खास करके ये बताया जाएगा किस तरीके से हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारी सरकार ने किस तरीके से ये कोशिश की है, और जो इन परीक्षा संबंधी समस्याएं हुई उसके बाद ये बताया जाएगा कि हमने तुरंत परीक्षा को, जैसे ही हमें कुछ नजर आया कि उससे तुरंत सीएम ने कार्रवाई की और परीक्षा को लेकर भी कार्रवाई की गई और युवाओं के साथ हैं हम। सरकार की ये कोशिश है और खासकर सरकार और संगठन में समन्वय बैठाया गया है। सरकार ने क्या काम किया वो संगठन बताएगा कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार है उसने युवाओं के लिए क्या क्या काम किया, किस तरीके से लैपटॉप बांटे गए, किस तरीके से काफी काम किए गए, और जो परीक्षा संबंधित दिक्कतें हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी बबीता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यानी सिद्धार्थ, कहा जा सकता है जो रोजगार मेले भी लगातार लगाए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि युवाओं को साधना है तो वो सारी उपलब्धियां तो दिखानी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल, चाहे सीएम भी जब आए, चाहे जब भी इन्वेस्टर समिट की गई या फिर जब भी सीएम भी कोई किसी भी जिले में जाते हैं तो रोजगार मेले जरूर लगाए जाते हैं और ये बताया जाता है कितने युवाओं को हमने रोजगार दिया। और हर सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे लिमिटेड कंपनियां हो, चाहे
सरकारी उद्यम हो उसमें किस तरीके से रोजगार दिया गया युवाओं को। हमने 5 साल में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया, किस तरीके से ग्रोथ हुआ, किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिला, ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से युवा रोजगार पाए, इन सब चीजों को बताया जाएगा। और बीजेपी के साथ आप क्यों जुड़े, आपका भविष्य किस तरीके से सुधरेगा, तो काफी चीजें हैं। और खास करके लगातार हम ये चीजें कहें, जो सीटें बीजेपी हारी थी पिछले चुनाव में उसको लेकर एक अलग ही रणनीति बनाई गई है। उस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। कौन से वोटर जो उनसे अलग हो गया था, किस कारण से वो सीट हारे थे, क्या प्रत्याशी था या कोई और कारण था, सब चीज की बिल्कुल। और इसी के तहत जो है देश के भविष्य को साधने की भी अब कोशिश की जा रही है। युवाओं का चौपाल लगाया जा रहा है, युवाओं की नाराजगी और सरकार की उपलब्धियां दिखाई जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।